लगातार बिहार में हो रही जदयू कार्यकर्ता की हत्या को लेके एक और मामला सामने आया है जो ताजपुर प्रखंड का है। यह है गिलमान अहमद हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने नर्सिंग होम और मनरेगा को लेके आवाज़ उठाई है जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार और लूट हो रही है अवैध नर्सिंग होम को लेके, जिसमें इनको डर इस बात का सता रहा है कि इनको बिचौलियों के माध्यम से धमकियां मिल रही है जान से मारने की। तो इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है, डीजीपी को इन्होंने आवेदन भी दिया है कि जान माल की सुरक्षा इनको दी जाए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई नर्सिंग होम वालों सबसे। उन्होंने कहा कि हम लोग लाइसेंस लेने के लिए चाहते हैं कि सिविल सर्जन की तरफ से हमको लाइसेंस का मामला मुहैया कराया जाए। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? वो प्रोसेस में भी जाना नहीं चाहते हैं, ये अफवाहें हैं। प्रोसेस में सबसे पहले तो उनको कचरा जलाने का लाइसेंस चाहिए, वो भी उन लोगों के पास नहीं है। वो जो नर्सिंग होम चला रहे हैं उस नर्सिंग होम चलाने के लिए सर्जन चाहिए, एमएस चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। एक मामूली मतलब नर्स का काम करने वाले लोग या कंपाउंडर का काम करने वाले नर्सिंग होम बड़ा चला रहे हैं। और अगर वो लाइसेंस लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सरकार को राजस्व मिलेगा और लोगों की भलाई होगी और लोगों को अच्छा मतलब स्वास्थ्य का मतलब जानकारी भी मिलेगा और स्वास्थ्य के संबंधित उनका काम भी होगा, अवैध कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन लोग आप पे एक उंगली भी उठाते हैं कि आपके तरफ से कुछ डिमांड भी किया जाता है कि भाई हम जो मुद्दा हमने उठाया है इसको लेके कि आप लेन देन का कुछ मामला, साफ सुथरी बात ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बगैर साक्ष्य सबूत के कोई बोलता है तो ये बहुत ही खराब बात है। मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का केस करूंगा। हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरह की बात की जाती है। क्योंकि मैं एक प्रचलित नाम वाला आदमी हूं और हमारी सरकार है और बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बगैर सबूत के अगर कोई लोग अगर किसी तरह का बयान देते हैं ऑडियो वीडियो के जरिए तो मैं उन पर सख्त कार्रवाई के लिए विवश हूं और मैं उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। अभी आपने कुछ दिन पूर्व एक आवेदन दिया है जो डीजीपी महोदय को कि आपकी जान माल को खतरा है। किन से खतरा महसूस कर रहे हैं और अभी आप सरकार में बने हुए हैं, फिर कैसा डर आपको महसूस हो रहा है? हमें डर इसलिए महसूस हो रहा है कि यहाँ 3 दर्जन से ज्यादा अवैध नर्सिंग होम ताजपुर के अंदर चलाया जा रहा है, प्रखंड के अंदर और ताजपुर बाजार के अंदर। और सारे अवैध नर्सिंग होम वालों के खिलाफ हमने जो है एक आवेदन दिया था, इस पर कार्रवाई की गई राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा और जिला सिविल सर्जन के द्वारा और प्रखंड पीएससी के द्वारा। तो एक हड़कंप मच गया। अब वो लोग तरह तरह से हमको धमकियां दे रहे हैं, किसी वक्त भी मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है या मेरी हत्या हो सकती है। इसलिए अगर हमारी हत्या या कोई घटना होता है तो सारी जवाबदेही अवैध नर्सिंग होम वालों की, जांच घर वालों की, अल्ट्रासाउंड वालों की और एक्सरे वालों की होगी। तो आप बता रहे हैं आपको धमकी दी गई थी, धमकी किस तरीके से, फोन पे दी गई या फिर आपके यहाँ मिलते जुलते दी गई या बिचौलियों के माध्यम से? नहीं, बिचौलियों के माध्यम से हमको धमकाया जा रहा है कि आप क्या कहा जा रहा है? साइलेंट हो जाइए और इसको कोई आगे आप प्रोसेस में नहीं लाइए वरना आपके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। बहुत सारे बिचौलिए जो इन लोगों के हैं उन लोगों के माध्यम से हमको खबर मिलती रही, तो हमने देखा कि भाई कोई खतरा न हम पर हो, इसके लिए हमने बचाव के लिए अपना ये आवेदन दिया है। लेकिन आपने जिस नर्सिंग होम के लिए आवाज़ उठाया, बगल में समस्तीपुर यहाँ से 13 किलोमीटर पे है, तो वहाँ के पदाधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, पूरी जानकारी है। उन्होंने राज्य स्वास्थ्य समिति को बाजाबते एक चिट्ठी लिखा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और 3 सदस्यीय कमेटी सिविल सर्जन के द्वारा बनाई भी गई है। लेकिन वो 3 सदस्यीय कमेटी अभी तक कार्यरत नहीं है। उसी पर मैंने आवाज उठाया कि साहब इनको कार्यरत किया जाए और उन पर अविलंब कार्रवाई करके इनका नर्सिंग होम बंद कराया जाए और तैयार किया जाए। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा उठाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको, आप जैसे समाज सेवी को? हमारे पास बहुत सारी शिकायतें जनता की आई, पब्लिक की आई और लोगों ने कहा कि साहब बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है सो सरकारी अस्पताल से आशा बहू वगैरह ला करके और जो है सो नर्सिंग होम में उसका अवैध तरीके से काम करके लाखों रुपया, हजारों रुपया ठगा जा रहा है और सारे अवैध नर्सिंग होम यहाँ पर संचालित हैं। एक भी सरकार के नियमानुसार नहीं है। हत्या के इन लोगों को जो है जो कचरा है उसको जलाने का भी लाइसेंस नहीं है, न कहीं कोई डॉक्टर है। इस बात को आप मानते हैं कि इसमें सरकार की बदनामी होती है या नहीं होती है? सरकार की बदनामी तो होती है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना का भी आदेश है, जिस आदेश की कॉपी के साथ हमने लिखा था कि इनके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। और विभागीय स्वास्थ्य विभाग का भी आदेश है, प्रधान सचिव महोदय का,
इसी में हम कार्रवाई के लिए लिखे थे। अभी आपने मनरेगा को लेके भी आवाज़ उठाई है। मनरेगा विभाग में जो काम होता है मट्टी का,